हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। ग्लोरी श्री श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर नाम है। तो हमारे जपा टॉक का समय हो चुका है। आज हमारे बीच श्रीमान आनंद शेष प्रभु आज का टॉक डिलीवर करने उपस्थित है। ये आपको स्मरण होगा, कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले प्रभु जी ने शिक्षा अष्टक के ऊपर सेशंस दिए थे या टॉक दिए थे। तो एक अपने आप में छोटा सीरीज था टॉक का। तो उसी को आज आगे बढ़ाते हुए जो उसका थीम था, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यहाँ की बहुत ही विस्तार से और गहराई से प्रभु जी ने हम सभी को नाम की महिमा और नाम के तत्व और नाम के ऊपर हमें गुह्य बातें बताई थी। और वो पूरा नहीं हुआ था, तो उसका कंटिन्यूएशन करने हम प्रभु जी से अनुरोध किया, तो एक्सेप्ट किए हैं श्रीमान अनंत शेष प्रभु। तो आज पुनः हमारे बीच उपस्थित है। तो सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण कीजिए। और हो सकता है कि आप वो भूल गए हो, तो शायद प्रभु जी उसे क्विकली पहले 5, 10, 15 मिनटों में रिवाइज करेंगे और फिर नए सत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो हम श्रीमान शेष प्रभु से अनुरोध करना चाहेंगे, आज का टॉक प्रारंभ करें प्रभु जी। परम आराध्य गुरु महाराज और समस्त भक्त चरण में सादर प्रणाम है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाधु साधुता दाय नाति नीचो चुतारक हान मुंच कदाचिन्मा प्रेमणा हृद कंठयो स्फुरः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्त पिछले माह में लगभग अप्रैल के अंत में और मई का प्रारंभ था, तब हमने लगभग 3 दिन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम, जिसके अर्थों का हमने पिछले वर्ष सुना था, तो उसी अर्थ के साथ और भावार्थ को समझने का प्रयास कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम 8 श्लोक जो श्री चैतन्य महाप्रभु बतलाए हैं, जिसके विषय में स्वयं कविराज गोस्वामी उस श्रुति फल में कहे हैं, प्रभुर शिक्षाष्टक श्लोक ये पढ़े सुने कृष्ण प्रेम भक्ति तार बाढ़े दिने दिने। शिल प्रभुपाद प्रातःकालीन हमें जो साधना का परिपाठी दिए, उसके अंतर्गत विशेष रूप से विशेष महत्ता है श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम के श्लोकों की। जो कोई इनको पढ़ता है, क्षमा चाहते जरा उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक, पढ़े नहीं है पढ़े, यही पढ़े सुने, तो श्री कृष्ण का प्रेम और भक्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगती है। तो उसी उद्देश्य से आचार्य के द्वारा ये श्री चैतन्य महाप्रभु 8 श्लोकों में समस्त वैदिक ग्रंथों का जो सार बतलाया है, साधना से लेकर प्रेम भक्ति तक, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक, समस्त भक्ति की धरातल को अवस्थाओं का वर्णन किए हैं। तो अतएव हम उसी श्लोक के प्रथम श्लोक की चर्चा कर रहे थे, और प्रथम श्लोक भी नहीं, प्रथम श्लोक के अंतर्गत केवल एक भाग
जिसकी हम चर्चा किए, तो मुझे, हालांकि मैं विचार नहीं किया था, परंतु श्रीमान पद्माली प्रभु जी ने कहा, अतः उनके शब्दों का आदर रखते हुए हम मूलतः इस एक शब्द पर केवल परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यह जो अंतिम पंक्ति, इसके ऊपर हमने लगभग 3 दिन तक विस्तृत चर्चा हुई थी, जिसके अंतर्गत मूलतः हम शिल भक्ति विनोद ठाकुर, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो अर्थ बतलाए हैं, उस अर्थों को हम समझने का प्रयास किए। तो उसके अंतर्गत विशेष रूप से परम विजयते और श्री कृष्ण संकीर्तनम के अंतर्गत शिल भक्ति ठाकुर के कुछ शब्दों को एक बार प्रभु जी कहे हैं। तो श्री कृष्ण संकीर्तन के अंतर्गत शिल भक्ति विनोद ठाकुर के ये वचन है, शुद्ध वैष्णव जन परिसेवित चरण श्रीमत् कृष्ण चैतन्य चंद्रो वदति श्री कृष्ण संकीर्तनम विजयते इति। तो श्री कृष्ण संकीर्तन जो कहा गया है और उसको विजयते कहा गया, और केवल विजयते नहीं कहा गया, परम विजयते कहा गया। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, और ये परम विजय प्रदान करने वाला श्री कृष्ण संकीर्तन 8 प्रकार की, क्षमा चाहते 7 प्रकार की आध्यात्मिक सिद्धियों को प्रदान करता है, ऐसा वहां पर वर्णन किया गया है। तो 7 प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला संकीर्तन कौन सा है? तो मूलतः शुद्ध वैष्णव जन परिसेवित चरण श्रीमद कृष्ण चैतन्य चंद्र, वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिनके चरणों को शुद्ध भक्त जिनके सेवन करते हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो अपने परिकरों से युक्त है, उनके द्वारा जो प्रदत्त संकीर्तन है, वह संकीर्तन परम विजय को प्रदान करता है। इसके अंतर्गत फिर पुनः हम काफी कुछ विस्तृत चर्चाएं हुई थी, भक्तिविनोद ठाकुर के भी कई अलग वचनों को हम सुने थे, और परम का अर्थ विशेष रूप से वहां पर हम्म, तो संकीर्तन शब्द का अर्थ को हम देख रहे थे। तो बहुभी मिलित्वा कीर्तनम संकीर्तनम इति उच्यते, श्री जीव गोस्वामी के शब्दों को ही शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वहां पर बतला रहे हैं। तो संकीर्तन शब्द का अर्थ बहुभी मिलित्वा, सभी मिलकर जिस संकीर्तन को करते, जो जिस कीर्तन को करते हैं उसे संकीर्तन कहा गया है, यहाँ पर हम देखे थे। और फिर विजयते शब्द को काफी विस्तार से हमने चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से साधु के, गुरु के, वैष्णवों के, इसके अंतर्गत और एक भाग था वैसे, उसको हम कभी भविष्य में चर्चा करेंगे। वैष्णव में सबसे प्रधान रूप से श्रीमती तुलसी महारानी वृंदा देवी के सानिध्य में जो नाम उच्चारण है, वह विजय को प्रदान करता है। तो विजय के दोनों ही अर्थ बतलाए गए। विजय अर्थात विश्व से माया पर विजय प्रदान करने वाला ऐसा संकीर्तन, तो जो माया पर विजय प्राप्त करवाता है, या ऐसा संकीर्तन जो कली काल का दमन करवाता है, कली काल के प्रभावों का। तो कौन सा ये संकीर्तन है? तो उसके अंतर्गत विश्व से कैसे जीव इस संसार में मायाबद्ध हुआ, उसका वर्णन काफी विस्तार से हम सुने थे। और अंततः ये अंतिम भाग जो था, माया मुग्धा नाम जीवानाम पुनः पुनः संसार क्लेशानुभव अनुभव अनंतरम यदा सत्प्रसंगात, कि माया मुग्ध जीव जो है, जो निरंतर इस संसार में कई जन्मों तक क्लेश को प्राप्त करता है, अंततः जब साधु की प्रकृष्ट अच्छी प्रगाढ़ संगति प्राप्त होती है, और साधु की संगति में शास्त्र तात्पर्य विश्वासो भगवन माधुर्य लोभो वा जायते, कि वह शुद्ध भक्तों के मुख से, गुरुजन के मुख से जब वह सुनता है भगवान के वचनों को, शास्त्र को सुनता है, और अंततः भगवान के प्रति, भगवान के नाम आदि के प्रति विशेष आकर्षण से जागृत होता है, तदा तेषाम स्वरूप शक्ति आह्लादिनी सार वृत्ति भूतायाम भक्ता अधिकारो भवति।
और तब वह वास्तविक, मतलब जो हमने निष्कर्ष में सुना था कि विश्व से गुरु के वैष्णव के मुख से जब हम श्रवण करते हैं, पर्याप्त श्रवण जब होता है, तब व्यक्ति अधिकारी बनता है वास्तविक संकीर्तन करने के लिए। और उसी अंतर्गत अंततः वहां पर क्या, जातया श्रद्धया गुरु चरणाश्रय रूप सत्संग प्रभावा तत्व श्रवणम घटते, कि प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर विशुभ से हमें सौभाग्य प्राप्त हो। पिछले लगभग 3-4 दिनों से यहाँ पर हम श्री पंढरपुर धाम में हैं, जहाँ पर प्रत्यक्ष कई वरिष्ठ वैष्णव जन है ही, परंतु विशेष रूप से जूम पर तो हम प्राप्त करते ही हैं, परंतु प्रत्यक्ष जो संगति का एक विशेष प्रभाव है। तो महाराज जी के सानिध्य में लगभग बार बार यही शब्द मुझे, गुरु चरणाश्रय, गुरु के चरणों में बैठकर, गुरु के सन्निधि में बैठकर भगवत तत्व का जब श्रवण किया जाता है, तो मुझे स्मरण होता कल विशुभ से महाराज जी बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत के शब्दों के इतने सुंदर भाव को प्रकाशित किए, जहां पर श्री कृष्ण मथुरा में उस रंगशाला में, कंस की उस रंगशाला में जब प्रवेश किए है, उस प्रांगण में जहां पर मल्ल युद्ध हो रहा है, और वहां पर श्री कृष्ण का अनुभव जो किया है, श्री कृष्ण का वही सच्चिदानंद स्वरूप है, परंतु अलग अलग भक्तों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग भावना के अनुसार, अपने अलग अलग स्तर के अनुसार, अपने अलग अलग संबंध रस के अनुसार वही भगवान के स्वरूप का अलग अलग अनुभव किया। तो बहुत सुंदर महाराज जी बता रहे थे, उसका भी बहुत सुंदर भाव हमने सुना। तो ऐसा जब गुरु के चरणों में हम बैठकर सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो विषय से मुझे अनुभव जब हो रहा था कि जब गुरु महाराज एक साथ 2 लीलाओं को बतलाए थे, एक तो मथुरा का प्रसंग, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन का अनुभव अलग अलग जीवों के द्वारा कैसा होता है, और पुनः फिर गुरु महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला का वर्णन किए, कि किस प्रकार से अलग अलग भक्त अलग अलग रूप का दर्शन कर रहे थे। तो हनुमान जी के रूप में मुरारी गुप्त जो है, वह श्री राम जी का दर्शन कर रहे थे। तो कोई भक्त उस वृंदावन के कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। तो अलग अलग प्रकार के, कोई वराह तो कोई नरसिंह। तो वहां पे गुरु महाराज ने कहा कुछ वहां पर महाराष्ट्र के वारकरी भक्त भी थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु पांडुरंग विट्ठल के रूप में भी उन्हें दर्शन प्रकाशित किए, जिसको वृंदावन दास ठाकुर लीला तो बहुत विस्तार से रहते, परंतु सार रूप में कहा जाता है, और उसके अलग भावों को फिर हम भक्तों के मुख से सुनते हैं। तो जो भी है, तो हम जब इस तरह से मैं सुन रहा था, और उसके उपरांत हम महाराज जी के सानिध्य में हम श्री श्री राधा पंडितनाथ का दर्शन कर रहे थे, श्रृंगार दर्शन। तब मैंने वह मन में भावना आ रही थी कि वे ही कृष्ण है जिनको मथुरा वासी सब जो दर्शन कर रहे हैं, वे ही श्री कृष्ण है जिनका दर्शन नवद्वीप वासी कर रहे थे, महाप्रभु के परिकर कर रहे थे। और वही कृष्ण जिनको जगन्नाथ के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में दर्शन करते हैं, उसका एक अलग भाव बतलाया गया है। और वही हमारे सामने राधा पंढरीनाथ के रूप में उपस्थित है। तो तत्व श्रवणम घटते, यहाँ पर है कि हम ऐसा जब गुरु के मुख से श्रवण करते हैं भगवान के विषय में, भगवान के नाम रूप गुण लीला के विषय में, और भगवान के नाम के विषय में, तब वास्तविक वह प्रकाशित होता है। भगवान का स्वरूप जैसे अलग अलग प्रकार से प्रकाशित हो रहा था, भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समता, सभी के समान, सभी के सामने मैं प्रकाशित नहीं होता हूँ। और उनके ये यथा माम प्रपद्यन्ते, पुनः वह भी श्लोक महाराज ने विस्तार से बतलाया था कि जिसकी जैसी शरणागति उसके अनुसार भगवान आदान प्रदान करते हैं, उसके अनुसार भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। तो किसी का वीर रस है, तो किसी का भय रस है, तो किसी का वात्सल्य रस है, किसी का माधुर्य रस है, उसके अनुसार वो भगवान के अलग अलग रूपों को अनुभव कर रहे थे। तो दो एक साथ वहां पर मैं भाव जो जो स्मरण हो रहे थे कि जब हम भगवान, वही भगवान है जो हमारे सामने है राधा पंडितनाथ के रूप में। तो हम जब ऐसा गुरु से श्रवण करते हैं, तो उसके पश्चात जब वो दर्शन करते हैं, तो दर्शन में थोड़ी भिन्नता होती है। उसी अनुरूप भगवान वही है, परंतु भगवान भाव के अनुसार अलग अलग रूप को प्रकाशित करते हैं।
वैसे भगवान का और एक स्वरूप नाम है। तो नाम भी भक्त के अलग अलग अवस्था के अनुसार अपने आप को प्रकाशित करता है, वही महामंत्र है। और यही महामंत्र को श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब उस गंभीरा में उच्चारण करते हैं, हम्म, श- जिससे हरे कृष्ण मंत्र के विषय में जब बतलाया जाता है कि श्री चैतन्य मुखोद्गीर्णम हरे कृष्ण इति मज्जा कहा, जिससे कहा गया चैतन्य मुखोद्गीर्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से ये प्रकट हुआ प्रेम नाम संकीर्तन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसी नाम को उच्चारण करके श्रीमती राधा रानी के महाभाव का अवस्था को अनुभव करते हैं। यही नाम है जिसको जब हरिदास ठाकुर उच्चारण करते हैं तो भिन्न भाव को अनुभव करते हैं। यही नाम है जिसको रूप सनातन जब उच्चारण करते हैं तो अलग भावना को अनुभव करते हैं। तो बहुत सुंदर वो श्लोक अभी ठीक है, वो श्लोक बहुत सुंदर एक श्री रूप गोस्वामी का श्लोक तो हम सभी जानते हैं। जस्ट मिनट। यह श्री रूप गोस्वामी श्लोक है। तो रूप गोस्वामी यही महामंत्र जिसको हम जप कर रहे हैं उसी को महामंत्र उच्चारण कर रहे हैं। और श्री रूप गोस्वामी केवल उस नाम का अनुभव जो कि कृष्णेति वर्णद्वय, श्री कृष्ण का ये जो दो वर्ण है कृष्ण, नो जाने जनिता कियद्बिर अमृत ही, कितना अमृत है इस नाम में मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तुंडे तांडि विनिमृतिम वितनुते तुंडावली लब्ध है, कि जब यह मुख के ऊपर यह नाम तुंडे, तुंडे मतलब मराठी में तोंड म्हणता है ना, तो मुख में जब ये तांडे विनिम मतलब ये मुख में जब नाम नृत्य करता है, रतिम वितनुते, तो बहुत विशेष प्रेम, विशेष रुचि, रस का अनुभव मैं करता हूं। और मन में क्या विचार इच्छा होती है, तुंडावली लब्ध ये, कि तुंडावली जैसे दीपावली होता है ना, तो हजारों मुख हो जाए मेरे पास, एक मुख से कितना नाम उच्चारण करूंगा। कर्ण क्रोड़ कडम्बिनी घटयते कर्णाबुदेभ्य स्पृहाम। और जब कानों में कर्ण क्रोड़ मतलब कर्ण छिद्रों में यही मधुर नाम जब प्रवेश करता है तो मन में कामना होती है कि कर्णाबुदेभ्य स्पृहाम, कि अरबों कान मेरे पास हो, हजारों लाखों मुख हो, अरबों कान मेरे पास हो, कितना अधिक मैं इस नाम को उच्चारण करूं, कितना अधिक नाम को सुनूं। और ये नाम को जब हम श्रवण करते हैं, ये नाम जब हृदय रूपी प्रांगण में प्रवेश करता है, चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेंद्रियाणाम कृतिम, जैसे मेरे हृदय रूपी प्रांगण में, चेतः प्रांगण, हृदय रूपी प्रांगण में जब नाम प्रवेश करता है तो समस्त इंद्रियों पर यह विजय प्राप्त कर लेता है। समस्त इंद्रियों की जो कृतियां है वो समस्त कृतियां रुक जाती है। ऐसा ये नाम विशेष अनुभव करवाता है। तो यह रूप गोस्वामी का अनुभव, और इसी रूप गोस्वामी के शब्दों को हमने पढ़ा। इन्हीं रूप गोस्वामी के शब्दों को जब श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पढ़ते हैं तो उनका बहुत सुंदर भाव मुझे स्मरण हो रहा था। तो बहुत सुंदर श्रील रूप गोस्वामी के शब्दों को जब श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों को पढ़े, भक्तों के समक्ष जब कहा, तो वहां पर सभी भक्तों ने क्या कहा, सबे बोले नाम महिमा सुनिया छी अपार, ए मन माधुर्य केह नाही वर्णे आर। नाम की महिमा तो बहुत सुनी है, परंतु इतनी मधुरता नाम की, नाम की माधुरी की ऐसी महिमा हमने कभी सुनी नहीं। तो यह जगन्नाथपुरी में जब श्री चैतन्य महाप्रभु के सन्निधि में रूप गोस्वामी नाम का अनुभव किए, यही महामंत्र का अनुभव किए, और उन्होंने इस प्रकार की अपनी अनुभूति कही। और विश्वनाथ चक्र ठाकुर तो बहुत सुंदर इसी को और अधिक रसपूर्ण कहे है। इसका प्रामाणिक ऐसा कुछ स्रोत अभी तक मुझे मिला नहीं, परंतु मैंने इसे सुना है
कई प्रवचनों में कि श्रील रूप गोस्वामी ही, जिस प्रकार से हम सुनते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य ही, उन्हीं की कृपा जो है, उन्हीं का आवेश पुनः प्रकट हुआ महाप्रभु की लीला संवरण के पश्चात नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास के रूप में। उसी भांति कहा जाता है रूप गोस्वामी जो विशेष आचार्य हुए हैं, जो विशेष ब्रज के उस रस को प्रदान किए हैं, तो वही रसाचार्य रूप गोस्वामी ही पुनः प्रकट हुए हैं विशेष जगत पर कृपा करने के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में। तो उन्हीं के रूप गोस्वामी के शब्दों पर ही बहुत सुंदर भावार्थ अलग अलग स्थान पर भी वर्णित किए हैं। तो रूप गोस्वामी जब इस नाम की महिमा कहते हैं, तो इसको जैसा अनुभव किया विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने, तो वे बहुत सुंदर वचन लिखते हैं। देहार्बुदानि भगवत युगपत प्रयच्छ। वे क्या कहते हैं, हे भगवान, मेरी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? बहुत विचित्र प्रार्थना की उन्होंने। क्या कहते, देहार बुदानी भगवत युगपत प्रयच्छ, कि भगवान क्या कीजिए, अर्बुदानी कहा गया है, मुझे हे भगवान करोड़ों शरीर चाहिए। कितने? देहा अर्बुदानी भगवत युगपत प्रयच्छ। सबसे पहली प्रार्थना है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे करोड़ों करोड़ शरीर चाहिए। प्रश्न उठता है कि करोड़ों शरीर किस लिए चाहिए? तो वे आगे कहते हैं, वक्त्रार्बुदानि च पुनः प्रतिदेहम एव। बहुत ही विचित्र है, ऐसी प्रार्थना तो कभी सुनी नहीं। पहली प्रार्थना है कि मुझे करोड़ों शरीर दीजिए, परंतु शरीर विशेष प्रकार का होना चाहिए। कैसा शरीर होना चाहिए? करोड़ों शरीर हो और प्रत्येक शरीर में अरबों मुख होने चाहिए। वक्त्रार बुदानी च पुनः प्रतिदेहमेव। कितना सुंदर लगता है ये श्लोक, कि मुझे करोड़ों शरीर दीजिए और प्रत्येक शरीर में 100 करोड़ मुख प्रदान करें। इतना ठीक है ना? ना बोले, और भी कुछ अलग प्रार्थना है। क्या है? जिह्वार बुदानि कृपया प्रतिवक्त्रम एव। पहले तो करोड़ों शरीर, प्रत्येक शरीर में 100 करोड़ मुख चाहिए, और प्रत्येक मुख में 100 करोड़ जिह्वा चाहिए। ये हमारे आचार्य हैं। हम प्रातःकाल महाराज जी के सन्निधि में नाम को उच्चारण कर रहे हैं। हम किस धरातल पर है और ये आचार्य किस धरातल पर है। कभी कभी आजकल हम सुनते हैं कि कोई लोग बोले कि प्रभु जी अब महामंत्र बहुत बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे, राधे राधे बोल। तो हम एक वरिष्ठ भक्त से सुने, तो उन्होंने कहा कि महामंत्र की अनुभूति आपने की भी है क्या अभी? जैसी अनुभूति आचार्य की है, कैसा रस उन्हें मिला है, कैसा साक्षात्कार उन्हें हुआ है, यही महामंत्र से। तो देहार बुधानि भगवत युगपत प्रयच्छ, वक्तार बुधानि च पुनः प्रतिदेहम एव, जिह्वार बुधानि कृपया प्रतिवक्त्रम एव, नृत्यंतु ते शतवनाथ गुणार बुधानि। कि भगवान क्या कीजिए, करोड़ों शरीर दीजिए, प्रत्येक शरीर में 100 करोड़ मुख चाहिए, और प्रत्येक मुख में 100 करोड़ जिह्वा चाहिए, और प्रत्येक जिह्वा के ऊपर क्या हो, गुणार बुदानी। देखना, अर्बुदानी 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 अर्बुदानी, चारों लाइन में एक ही शब्द है। देह अर्बुदानी, वक्त्र अर्बुदानी, जिह्वा अर्बुदानी, और गुण अर्बुदानी। बहुत सुंदर है विश्वनाथ चक्र ठाकुर का ये शब्द जब मैं पढ़ रहा था। नृत्यंत तेषु तव नाथ, और उस 100 करोड़ जिह्वाओं के ऊपर 100 करोड़ आपके गुण नृत्य करे। आपका नाम रूप गुण लीला, ये जो आपकी कथा है, 100 करोड़ प्रकार से उसको वर्णित मेरी जिह्वा करे। यह है भक्तों का भाव। तो हम जिस चर्चा को यहाँ पर, जस्ट मिनट, परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम में, तो कौन सा संकीर्तन? ये श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त,
जिस संकीर्तन को किए है श्री चैतन्य महाप्रभु का और चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों का जो अनुगमन कर रहे हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से कहा जाए तो गौड़ीय वैष्णव, और गौड़ीय वैष्णव और अधिक केंद्रित रूप से कहा जाए तो श्रील प्रभुपाद अनुग। श्रील प्रभुपाद जिन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु सेनापति भक्त कहे, उनके आश्रय में, प्रभुपाद अनुग जो भक्त है उनके आश्रय में रहकर जब उस नाम को किया जाता है तो वह परम विजयते प्रदान करता है। और इसके अंतर्गत विश्व से श्री कृष्ण संकीर्तनम जो शब्द आया है, तो उस पर मैं विश्व से विचार कर रहा था। जस्ट इस श्री कृष्ण संकीर्तन के ऊपर अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कहते हैं, तो उनके शब्दों को हम समझने का प्रयास करेंगे। मूलतः ये शिक्षाष्टकम का प्रत्येक श्लोक जो है, केवल प्रत्येक श्लोक नहीं, प्रत्येक पंक्ति आपको क्रमशः अलग अलग नाम जप के धरातल पर लेकर जाती है। तो हम जब नाम जप करते हैं, प्रथम श्लोक के धरातल पर नाम जप करने का अर्थ क्या होता है कि ऐसा नाम संकीर्तन जो परम विजय प्रदान करेगा। हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है ये नाम संकीर्तन। क्या हम उस परिवर्तन का अनुभव किए हैं? निसंदेह हमारे जीवन में हो तो रहा है कुछ। तो माथे पर तिलक आ गया, गले में कंठी आ गई, वैष्णव परिवेश आ गया, तो क्रमशः बाह्य परिवर्तन भी है और आंतरिक परिवर्तन भी लाता है ये संकीर्तन। तो यह संकीर्तन कब ऐसे अलग प्रकार की सिद्धियों प्रदान करता है, तो विशुद्ध श्री कृष्ण संकीर्तन शब्द को हम देख लेते हैं। तो संकीर्तन का अर्थ है, रूप गोस्वामी कहते हैं, नाम लीला गुणादि नाम उच्चैर भाषा तु कीर्तनम। क्या कहा गया है? भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बतला रहे संकीर्तन शब्द की परिभाषा क्या है। तो कहते हैं नाम लीला गुण आदि नाम। तो संकीर्तन मतलब केवल एक ही संकीर्तन नहीं है। अब आगे हम देखेंगे ऐसे एक संकीर्तन है परंतु एक है भी नहीं। तो यहां पर बताया गया है नाम लीला गुणादि नाम। श्री कृष्ण के नाम, श्री कृष्ण का गुण, श्री कृष्ण की लीलाओं का उच्च भाषा, उच्च स्वर जब गान किया जाता है। हम देखते हैं हमारे नवधा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम आदि जो आता है उसमें आप देखें कीर्तन आता है। कीर्तन के आचार्य कौन है? तो श्रील सुखदेव गोस्वामी। तो यह भी इस बात को बतलाता है। आप देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी ऐसा नहीं कोई हारमोनियम मृदंग करताल लेकर गा रहे थे, या सुखदेव गोस्वामी को अलग अलग रागों में कुछ अलग अलग भजनों को गा रहे थे, परंतु आचार्य बने हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये कीर्तन अर्थात केवल सीमित नहीं है नाम में। कीर्तन का यहाँ पर विस्तृत अर्थ दिया गया है, परंतु इसको फिर अंततः हम कंक्लूजन में बताएंगे भी कि कैसे। तो तीनों का अर्थ बताते हैं। एक तो नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। नाम कीर्तन के लिए वो एक रेफरेंस देते हैं। रूप गोस्वामी की विशेषता आप देखेंगे, हमारे आचार्य जो नाना शास्त्र विचारणिक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन आदि आचार्य को, गोस्वामियों को यहाँ निर्देश दिए थे। तो चार निर्देश में एक निर्देश क्या था? समस्त वैदिक शास्त्रों का अच्छी तरह से अध्ययन करके उनका जो निष्कर्ष है वो है विशुद्ध भक्ति, श्री कृष्ण की विशुद्ध भक्ति। इस सिद्धांत को शास्त्र के आधार पर प्रस्थापित करो। तो आप जब इन आचार्यों के विशुद्ध, रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी के द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु, हरि भक्ति विलास आदि जब ग्रंथ आप देखेंगे, उसमें आप देखते हैं कि रूप गोस्वामी भक्ति के विषय में जो कुछ बतलाया, भक्ति के 64 अंग आदि का भी वर्णन किया है, प्रत्येक के लिए शास्त्र का प्रमाण के साथ वो बताते हैं। यह एक प्रामाणिक जो अधिकारी होता है उसकी एक शैली होती है। वो मनमाने मनगढ़ंत बातों को नहीं कहता है, शास्त्र आधार पे ही। तो यहाँ पर वो कहे कि नाम गुण लीला कीर्तनम। तो नाम कीर्तनम के लिए विष्णु धर्म का वो श्लोक बताते हैं, कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति अहंति राजेंद्र महापातक कोटय। श्री कृष्ण का जो मंगलमय, मांगल्य प्रदान करने वाला जो नाम है, जिनकी यस्य वाची, जिनकी जिह्वा पर प्रवर्तते,
विद्यमान होता है, मतलब जिसकी जिह्वा नाम का उच्चारण करती है, भस्मी भवंती राजेंद्र महापातक कोटय। तो करोड़ों करोड़ों महापातक भी भस्मीभूत हो जाते हैं जिसकी जिह्वा पर नाम का वास होता है। यह पहला प्रमाण दिया। तत्पश्चात गुण लीला कीर्तन, वे कहते हैं, सोहम प्रियस्य सुहृद परदेवताया, लीला कथा सतव नृसिंह विरंच गीता, अंजस्तीर्थम्य अनुगृणन गुण विप्रमुक्तो, दुर्गाणि ते पदयुगालय हंस संग। प्रहलाद महाराज की स्तुति के श्लोक को उद्धृत करते हुए रूप गोस्वामी बतला रहे लीला कीर्तन किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि सोहम प्रियस्य सुहृद पर देवताया। हम्म, हम्म। तो आपकी बहुत सुंदर यह जो लीला कथा है, प्रियगण के स्वरूप पर देवता स्वरूप तुम्हारी विरंच गीत लीला कथा का गान करते करते, तो विरंची मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी आदि के द्वारा क्या होता है, लीला कथा का गान होता है, करते तुम्हारे चरण युगालय निवासी हंस वृंद के अर्थात सारा सार विवेकी वृंद के संग प्राप्त लाभ से गुणातीत होकर मैं महादुख समूह को अतिक्रम कर सकूंगा। विषुभ से मतलब भक्तों के सन्निधि में आपकी लीला कथा का श्रवण करके यह जो संसार है, संसार का समुद्र कैसा है, बहुत ही दुर्गम है, जिसको पार करना, उसको अंजस तीर्थम्य, बहुत ही सहजता से मैं पार कर लूंगा। तो इसके अर्थ में वहां पर वो कहते हैं तितर्मी तरिष्यामि इत्यर्थ, मतलब मैं आसानी से तर जाऊंगा। सोहम इति अनुगृणन कीर्तयन तीर्थम्य अनायासेन अतिक्रामन तीर्थ्य। तुम्हारी लीला कथा का कीर्तन करते हुए गुणमय भव प्रवाह को अनायास से अतिक्रमण कर जाऊंगा। इस तरह से अर्थ बताया गया। तो रूप गोस्वामी पहले नाम कीर्तन बोले, फिर लीला कीर्तन, और तदुपरांत गुण कीर्तन। नारद मुनि व्यास देव को जो उपदेश दिए प्रथम स्कंद में, वहां पर वे कहे, इदं हि पुंस तपस श्रुतस्य वा, स्विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धि दत्तयो, अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। जहां पर श्री नारद मुनि व्यास देव से कहे, इस संसार इदम ही पुंसस, मनुष्य के द्वारा, तपस श्रुत स्विष्ट सुक्त सुक्तस्य बुद्धिदत्तयो, जो कोई तपस्या है, जितना वो ज्ञान अर्जन कर रहा है, जितना मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, जितना दान दे रहा है, तो उसकी बुद्धि का, तप का, उसके समस्त प्रकार के जो कौशल है, समस्त प्रकार की जितनी क्रिया है, समस्त प्रकार के साधन है, उनकी पूर्णता किस में है, अविच्युतोर तो कवि भी निरूपित हो। तो जितने विद्वान जन है उनके द्वारा यह निष्कर्ष बतलाया गया है कि इन समस्त क्रियाओं की सार्थकता क्या है, यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। उत्तम श्लोक, बहुत सुंदर, जो तम का नाश करने वाले उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान क्या करता है, तम का नाश करता है। इसलिए कृष्ण का नाम हुआ उत्तम श्लोक। तो उन उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के गुणों का निरंतर वर्णन करना, यह आपके समस्त क्रियाओं का सार है। तो इस प्रकार से यह नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन, उच्च भाषा संकीर्तनम, ये संकीर्तन शब्द का अर्थ हुआ। परंतु आगे वहां पर अब और भक्ति सिद्धांत सरस्वती बहुत सुंदर बात को कहते हैं, अनंत प्रकारासु साधन भक्तिषु, साधन भक्ति के अनंत प्रकार है। कहां पर अनंत प्रकार भक्ति के दिए गए, श्रीमद् भागवते, पहला प्रमाण कौन सा है, श्रीमद् भागवत में भक्ति के अनंत प्रकार दिए हैं। श्री हरि भक्ति विलासे, और हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में दिया गया है, भक्ति अंगानी बहुधा वर्णितानी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती यहाँ पर ये संकीर्तन शब्द पर ही कह रहे हैं कि साधन भक्ति के अनंत प्रकार दिए गए हैं,
दो प्रमाण उन्होंने बतलाए, भागवत और हरि भक्ति विलास के आधार पे। तो हम देखते हैं श्रील रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के अंगों का जब वर्णन की है, भक्ति के अंगों का वर्णन करते हुए सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, भक्ति के जितने 64 अंग उन्होंने वर्णित किए, उसके पहले वह एक बहुत सुंदर श- शब्द कहते हैं, हरि भक्ति विलासेस्या भक्तेर अंगानि लक्षशः किंतु तानि प्रसिद्धानि निर्दिश्यन्ते यथामति। यह रूप गोस्वामी भक्ति साम सिंधु में भक्ति के अंगों का वर्णन करने के पूर्व यह श्लोक कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ प्रधान अंगों का बता रहा हूं वर्णन यहाँ पर, परंतु वास्तविक देखा जाए तो शील सनातन गोस्वामी जो मेरे भ्राता है, मेरे शिक्षा गुरु है, उन्होंने क्या किया, हरि भक्ति विलास, हरि भक्ति विलास में भक्ति के कितने अंगों का वर्णन किए हैं। रूप गोस्वामी क्या शब्द प्रयोग करें यहाँ, लक्षशः, लाखों भक्ति के अंगों का वर्णन सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में किए हैं। किंतु तानि प्रसिद्धानि, परंतु प्रसिद्ध लोगों के द्वारा जो माने जाते, जो अधिक मतलब परिचित है, सर्वविदित जो भक्ति के अंग है, उनको जितना मैंने समझा यथामति, वो मैं अपनी समझ के अनुसार यहाँ पर निर्देशित कर रहा हूं। तो कितने भक्ति के अंग है यहाँ पर सनातन गोस्वामी शब्दों के देखा जाए तो लक्षशः। तो उसमें से रूप गोस्वामी कितने वर्णन करेंगे, 64। तो प्राधान्यतः भक्ति साधने चतुष्षष्टि विधानी भक्ति अंगानी वैध विचारेण तथा रागानुविचारेण च कथ्यन्ते। तो अलग जो भक्ति है, वैधि भक्ति रागानुभक्ति के अनुसार भक्ति की रूप गोस्वामी ने कितने वर्णन किए। तो आप देखते हैं भक्ति साधन सरस्वती कैसे अब संकीर्तन शब्द पर आ रहे हैं। आचार्य की जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो मैं देख रहा था, तो मैं पसंद करता हूँ। तो उन्होंने पहले कहा कि भागवत में और हरि भक्ति विलास सबसे पहला कोट किया उन्होंने, जिसमें लाखों अंग बताए। अब रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कितने अंग बताए, कहा 64। तब आगे गए थे, श्रीमद् भागवते प्रह्लादोक्तावपि शुद्ध भक्ते समुल्लेख समालक्ष्यते। तो पहले कहा कि भक्ति के लाखों अंग है, फिर उसमें प्रधान जो लोगों को जानकारी में है, विदित है, सर्व विदित है, इन जनरल जो नोन है, वो कितने, 64। उसमें भी श्रीमद् भागवत में कितने बतलाए प्रहलाद के द्वारा, प्रमुख जो है सार स्वरूप कितने, 9 भक्ति के अंगों का वर्णन किया गया है। तो इसी को अब श्री चैतन्य महाप्रभु शब्द में कहा जाता, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तो प्रहलाद महाराज कौन से अंग बताए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। यह जो 9 भक्ति अंग बताए, इनको श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत विशेष महत्व दिए। और क्या कहे वहां पे, कृष्ण प्रेम और कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, सबसे श्रेष्ठ ये 9 अंग है, बहुत महत्व रखते हैं। इसके पूर्व अवसर प्राप्त हुआ था रूपानु विद्यापीठ के अंतर्गत, तब नवधा भक्ति के ऊपर सेमिनार देने के लिए, तो हम कुछ एक दो ही अंग का वर्णन कर पाए थे, परंतु विस्तार से इनके विषय में बहुत अधिक रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आचार्य द्वारा वर्णन किया। श्रवण कीर्तन स्मरण है, अर्चन क्या होता है, वंदन, पाद सेवन, प्रत्येक अंग को भी समझना आवश्यक है। क्यों, क्योंकि महाप्रभु कह रहे हैं यहाँ पे कृष्ण प्रेम, केवल कृष्ण प्रेम कहते तो भी पर्याप्त था, शब्दों पर रुककर विचार करना आवश्यक है। कृष्ण प्रेम और कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, कृष्ण को देने का सामर्थ्य रखती है नवधा भक्ति। केवल यह शब्द को पुनः पुनः अगर चिंतन किया जाए, हमारी नवधा भक्ति के प्रति श्रद्धा और अधिक सुदृढ़ हो जाएंगी, और हम श्रद्धा के साथ में उनका सेवन कर पाएंगे। तब आगे वहां पर कहा गया है, श्रीमद गौर सुंदरेण अपि अभितम श्री नाम संकीर्तनम एव निखिलेशु भक्ति अंगेशु प्रधानतमम अनुष्ठानम इति। दिस इज द एंड। हाउ द सीक्वेंस कैसे आया आप देख रहे हैं ना।
सनातन गोस्वामी के लाखों अंग, रूप गोस्वामी के 64 अंग, प्रहलाद महाराज के 9 अंग, और अब कहे श्रीमद गौर सुंदरेण अप्यभितम। परंतु श्री गौर सुंदर जब कलिकाल में प्रकट हुए, स्वयं भगवान प्रकट हुए, और उन्होंने श्री नाम संकीर्तनम एव, नाम संकीर्तन ही एव, हरे नाम एव, तो नाम संकीर्तनम एव निखिलेशु भक्ति अंगेशु। तो समस्त, निखिलेशु मतलब सभी, समस्त भक्ति के अंगों में प्रधान तमम, ये तमम समझ में आता है ना, क्या कहते हैं उसको, सुपरलेटिव ना, कंपैरेटिव सुपरलेटिव। तो हाँ, तर तम होता है ना, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तो प्रधान तमम, सभी भक्ति के अंगों में सबसे प्रधानतम अगर कोई अनुष्ठान है तो वह है नाम संकीर्तन। इस तरह से प्रस्तुत किया है। तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैले पाय प्रेम धन। तो इन सभी में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, तो नाम संकीर्तन है। और निरपराध होकर जब नाम को केवल उच्चारण किया जाता है, यह प्रेम धन को प्रदान करता है। तो ये, दिस इज द लाइक कंक्लूजन व्हाट वी सी हियर। सनातन गोस्वामी है लक्ष्य अंग, रूप गोस्वामी 64 अंग, प्रहलाद महाराज नवधा, और एक बीच में ऐसे श्लोक में मिस कर गया, श्री चैतन्य महाप्रभु पंचांग भक्ति को भी वर्णन किए। नाम कीर्तन साधु संग, भागवत श्रवण, मथुरावास श्री विग्रह श्रद्धया सेवन। जिसमें नाम संकीर्तन, साधु संग, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री विग्रह अर्चन, पंचांग भक्ति, और उनको भी महाबल कहा है। ये पंच अंग है, ये महाबलशाली है। प्रतिदिन केवल इन 5 क्रियाओं को करने से बहुत विशेष वहां भक्ति में सिद्धि को प्रदान करता है। परंतु अंत तो गत्वा महाप्रभु किस में आ गया, फाइनल कंक्लूजन बोले नाम संकीर्तन। तो मैं यहाँ पर इसलिए, मतलब मैंने संकीर्तन शब्द का अर्थ देखा, संकीर्तन का एक अर्थ जो हुआ कि नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन हुआ। परंतु उसमें प्रधान रूप से जिसको महाप्रभु यहाँ पर बतला रहे वो नाम संकीर्तन है। यहाँ पर हम देखते हैं, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते हय सर्व जगत निस्तार। तो कलिकाल में विश्व से, अब देखें पुनः प्रभुपाद जी अनुवाद कैसे करते हैं। सरल अर्थ तो यही, कली काल में नाम के रूप में श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं, और नाम के द्वारा समस्त जगत का उद्धार निश्चित रूप से हो जाता है। परंतु शिल प्रभु अनुवाद में ही आप देखेंगे भावार्थ को, तात्पर्य को इंसर्ट कर दिए। क्या कहते शिल प्रभुपाद, एक विशेष हाईलाइट करके जो वाक्य को रखा गया है, केवल पवित्र नामक के कीर्तन से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। मूल अगर प्यार आप देख रहे हो उसमें यह शब्द नहीं है कहीं पर श्री कृष्ण की सन्निधि प्राप्त हो रही, संगति प्राप्त हो रही है। परंतु प्रभुपाद नाम के रूप में श्री कृष्ण अवतरित हुए, तो नाम का उच्चारण हमें श्री कृष्ण की सन्निधि प्रदान करता है। प्रभुपाद के अनुवाद भी साधारण नहीं रहते हैं, इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि मूलतः प्रभुपाद के ग्रंथ का जब अनुवाद पढ़ते हैं, प्रभुपाद उस श्लोक के सही भाव को वहां पर वर्णन करते हैं। कई बार कहते हैं कहाँ पर श्लोक में कृष्ण कहा गया, अनुवाद में आप देखेंगे प्रभुपाद लिखते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कृष्ण। तो वहां पर लिखा नहीं गया था, परंतु प्रभुपाद वहां पर स्पष्ट की है जहां पर श्लोक में क्या अर्थ को बतलाना चाहिए। तो जो भी हो, तो यहाँ पर आज हमने विश्व से परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन के अंतर्गत केवल इस बात को सुना। कल थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, इसमें और भी बहुत कुछ बातें हैं। कि यहाँ प्रथम श्लोक में हम जो नाम जप करते हैं, मतलब नाम के प्रति पर्याप्त श्रद्धा पहले होनी चाहिए। नाम की श्रद्धा हो कि नाम है क्या, नाम तत्व क्या है। तो कल संक्षिप्त में और थोड़ा सा नाम तत्व को देखेंगे विश्व से। अभी 4 दिनों उपरांत निर्जला एकादशी भी आ ही रही है, अतएव फिर हमने विचार किया कि निर्जला एकादशी भी है, और एकादशी में निर्जला एकादशी जो एकांतिक नामाश्रय का एक विशेष अवसर प्राप्त होता है कि अन्य समस्त
क्रियाओं को वैसे लगभग नहीं के बराबर करते हैं, क्योंकि अन्न का तो त्याग रहता है, ये जल का भी त्याग हो जाता है। तो उस समय अधिक नाम जप के लिए हम प्रेरणा प्राप्त करें, इस उद्देश्य से वैसे विचार हमने पिछले बार भी किया था कि जब जब अवसर प्राप्त होगा तो हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और इसका विशुभ से आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो, और आप सभी के माध्यम से मैं भी थोड़ा उस शब्दों को और गहराई से समझने का प्रयास करते रहता हूँ। तो आज यहीं पर हम विराम देंगे। तो आगे अब यहीं पर श्री कृष्ण संकीर्तन में, संकीर्तन शब्द को सुना है तो श्री कृष्ण संकीर्तन, नाम कीर्तन तो है, तो श्री कृष्ण नाम संकीर्तन जो है वो विजय प्रदान करेगा। तो इस शब्द के ऊपर हम कल चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान शेष प्रभु, पुनः आज के इस सत्र के लिए। प्रारंभ में हम ये स्मरण नहीं करवा पाए कह पाए, लेकिन प्रभु जी ने हल्का उल्लेख कर ही दिया कि ये जो सीरीज या ये डिस्कशन आज पुनः प्रारंभ किया, आज और कल 2 दिवसीय सत्र एक प्रकार से रहेंगे, वो विशेष रूप से आने वाली निर्जल एकादशी के लिए हमारी मानसिकता, हमारी चेतना को तैयार करने ये एक्सरसाइज की जा रही है। तो आशा है कि आप सब इसे सुन रहे हैं और सुन के इसके साथ अपने माइंड को, अपनी कॉन्शियसनेस को इन ट्यून भी कर रहे हैं, जैसे कहा जाता है कि आप उसको तैयार कर रहे हैं कि आने वाली जो निर्जल एकादशी है उस दिन हम केवल भौतिक स्तर से तो मुक्त होने का प्रयास करते ही है, लेकिन गुरु महाराज प्राय कहते हैं उतना ही काफी नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम आध्यात्मिक स्तर को कनेक्ट करें। सो स्पिरिचुअलिटी को जब हम लाइफ में लाते हैं तो मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट अपने आप कम होते हैं। हमें मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट को दूर करने कोई ज्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें हम कितना भी प्रयास करें विफल ही होंगे। लेकिन जब साधु गुरु शास्त्र और वैष्णव का आश्रय लेके आध्यात्मिकता को हम हमारे जीवन में लाते हैं, तब भौतिकता अपने आप कम होती है। और आशा है हम जो बोल रहे हैं वो सभी भक्त सुन पा रहे हैं या सुन रहे हैं, या एटलीस्ट वे साउंड को कनेक्ट किए तो उससे अनंत शेष प्रभु का भी जो प्रेजेंटेशन था वो भी सुन पाए। और आप सभी को पुनः स्मरण कराना चाहते हैं कि काफी समय पहले जब ये जूम सेशन स्टार्ट हुए थे तब गुरु महाराज कहे थे कि ये मेरे डिसाइपल्स के लिए लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है या लाइव ट्रेनिंग सेशन है। लेकिन दुर्भाग्य ये हमें परम पूज्य श्री भक्ति प्रेम महाराज ने तो हमारा एक दुर्भाग्य सामने ला के दिखाई दिया कि जब कैमरा बंद रखते हैं तो उस प्रकार है कि महाराज जी आपके घर आए और आप उनके मुंह पे दरवाजा बंद करते हैं। लेकिन फिर दूसरा दुर्भाग्य और कली के प्रभाव से प्रकट हुआ, वो है कि कुछ वक्त कैमरा ऑन रखते लेकिन साउंड कनेक्ट नहीं करते। यानी वो उस प्रकार है कि आप महाराज जी के क्लास में बैठे लेकिन आपने अपने कान बंद करके रखे हैं, या महाराज कथा कर रहे हैं लेकिन माइक ही बंद रखा है जिससे हम कुछ सुन ना पाए। तो अब इससे तो अधिक क्या कर सकते हैं हम या महाराज जी, एक प्रकार से कि जहाँ सभी भक्तों के लिए इतने ट्रेनिंग सेशंस, अलग अलग वक्ता आते हैं। देखिए पिछले 5 वर्षों से प्रत्येक दिवस ये सेवा जारी है, अलग अलग डिवोटीज आते हैं, वे टॉक देते हैं। तो इसी के माध्यम से एक ट्रेनिंग कल्चर सेटअप करने की प्रयास हो रही है। तो आशा है आप सब इसका पूर्ण लाभ उठा रहे हैं। तो पुनः आप सभी को हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जूम सेशंस को लाइटली ना ले, गुरु महाराज के संग को लाइटली ना ले, यहाँ जो टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं उसे लाइटली ना ले। तो आइए हम हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान अनंत शेष प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही में एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है। अच्युत चेतना माता जी हमारी गुरु बहन अहमदाबाद से, उनके पिताश्री आईसीयू में एडमिट हुए हैं कल। तो वे सभी भक्तों से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य, उनकी रिकवरी के लिए हम सभी गुरु महाराज से, श्री प्रभुपाद से और भगवान से प्रार्थना करें ताकि वे शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाए या ठीक हो जाए, और इससे परिवार में एक जो बैलेंस रहता है वो रहे, जिससे माता जी अपनी सेवा या आध्यात्मिक कार्यों में फोकस या ज़्यादा फोकस कर पाए। इसलिए माता जी प्रार्थना किए हैं कि सभी वक्त उनके पिताश्री के लिए प्रार्थना करें जो कि आईसीयू में एडमिटेड है। और साथ ही में नागपुर से लीलामयी राधा माता जी के माता श्री लास्ट वीक
शरीर त्यागे है, माता जी विशेष अनुरोध किए है कि उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। तो इन दोनों के लिए प्रार्थना करते हुए हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।